हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली क्लास में हमने उर्दू में जो सबक हमने पढ़ा उसका नाम था पहला इंसान पहला मुसलमान, जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। यानी कि हमने इस्लाम की जानकारी के बारे में जो सबक पढ़ा वो आपको कैसा लगा था ज़रूर बताना। और आज का सबक है पैगंबरों का सिलसिला। आज हमारा दूसरा सबक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पैगंबरों का सिलसिला, इसका उन्वान है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जब इंसानों में कुफ्र बढ़ने लगा, इसकी वजह से बुराइयां फैलने लगी। कल हमने यहाँ तक पूरा किया था। यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उनको औलाद दी और हुक्म दिया कि अपने हुक्म पर कायम रहो, यानी कि मेरी बात मानो। तो ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने दूसरी चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ लोगों ने, यहाँ हमने पढ़ा लास्ट सबक में, क्या किया, ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने इस्लाम की तालीम भुला डाली थी। तो इसके बाद अल्लाह ने क्या किया, जब इंसानों में कुफ्र बढ़ने लगा, इसकी वजह से बुराइयां फैलने लगी, तो अल्लाह ताला ने अपने बहुत ही फरमाबरदार ख़ास नेक बंदों को इस काम पर मुकर्रर किया कि वो इन बिगड़े हुए लोगों को समझाए और इनको फिर अल्लाह का फरमाबरदार बनाने की कोशिश करे। यानी दुनिया में जब कुफ्र बढ़ने लगा, लोग क्या करने लगे, दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे, किसी को अपना खुदा मानने लगे अल्लाह को छोड़कर। तो अल्लाह ने क्या किया, पैगंबरों का सिलसिला शुरू किया। यानी कि अपने फरमाबरदार बंदों को अल्लाह दुनिया में भेजना शुरू किया। पैगंबर किसे कहेंगे हम, अल्लाह के फरमाबरदार और ख़ास बंदे जो अल्लाह के मुकर्रर किए होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पैगंबर। नेक बंदों को इस काम पर मुकर्रर किया, वो इन बिगड़े हुए लोगों को समझाए और उनको फिर अल्लाह का फरमाबरदार बनाने की कोशिश करे। नेक बंदे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कहलाते हैं। पैगंबर और रसूल के मानी है अल्लाह का पैगाम इसके बंदों तक पहुंचाने वाला। पैगंबर किसे कहेंगे हम, अल्लाह का पैगाम इसके बंदों तक पहुंचाने वाला। नबी के मानी है अल्लाह से खबरें पाकर लोगों को बताने वाला। ठीक है। जिन नबियों को अल्लाह ने किताब दी, इनको रसूल कहते हैं। यानी जिन जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी किताब दी, इनको हम क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। अल्लाह के सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह के पहले अच्छे और फरमाबरदार बंदे कौन थे, हमारे आदम अलैहिस्सलाम थे। तो इनको हम क्या कहेंगे, पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इनके बाद हज़ारों पैगंबर दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों और कौमों में आते रहे। इनके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों यानी कौमों पर बहुत सारे पैगंबर आते रहे। ये सब बड़े नेक, सच्चे और पाक लोग थे। इन सब ने इंसानों को एक ही दीन की तालीम दी और यही इस्लाम था। जब क्या हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत सारे पैगंबर आने लगे, तो उन्होंने भी क्या की, नेक तालीम देने लगे। वो बंदे क्या थे, नेक और सच्चे और पाक लोग थे। तो उन्होंने भी क्या की, दीन की तालीम दी। वो यही इस्लाम था। यानी उन्होंने भी जो तालीम दी थी वो भी इस्लाम की ही तालीम थी। सबसे आखिरी पैगंबर हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यानी कि जब से आखिर में आए थे, वो कौन थे, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हो गया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, तो इसके बाद और कोई पैगंबर या नबी दुनिया में नहीं आए। यानी कि इनके बाद कोई पैगंबर दुनिया में नहीं है, आखिरी नबी थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک نہ کوئی دوسرا پیغمبر آیا اور نہ قیامت تک آئے گا، یعنی کہ یہ آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی دنیا میں پیغمبر یا نبی نہیں آئے۔ مشہور ہے کہ مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور ملکوں کی طرف 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ مشہور ہے یعنی کہ ہر کتاب سے ثابت ہے کہ مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتنے پیغمبر بھیجے؟ 1,24,000۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر پیغمبر کا نام لیتے وقت علیہ السلام ضرور کہنا چاہیے، اس کے معنی ہے ان پر اللہ کا سلام ہو۔ اس طرح جب ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اس کے معنی ہے اللہ کی ان پر رحمت اور سلامتی ہو۔ اس کو درود بھی کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا درود ہے، اس کے پڑھنے سے ہمیں بہت ساری نیکیاں ملتی ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کتنے پیغمبر دنیا میں آئے تھے۔ یہ سبق ہمارا میں آج یہیں تک ختم کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے تھوڑی اور جانکاری لے کر۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔